हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा कॉमनली लोग यूज़ भी करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो उसी के बारे में आप डिस्कस करेंगे। पूरे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, जो भी आपके मन में डाउट है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपके क्लोज वन हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे शेयर करें, जिससे एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जा सके। तो जो आज का प्रोडक्ट है हमारे पास वो है ग्रीन टी। बहुत बार आपने सुना होगा भैया ग्रीन टी पी लो, बॉडी अच्छी रहेगी, स्किन हेल्थी रहेगी, या फिर वेट आपका कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ना। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और उनका आंसर हम प्रयास करेंगे कि एक सही वे में विद साइंटिफिक एविडेंस आपके साथ रखे जाएँ। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जो ग्रीन टी है क्या। ग्रीन टी एक तरह का प्लांट होता है, पौधा होता है, जिसका बोटेनिकल नाम होता है कैमिलिया सिनेंसिस। ठीक है, अगर हम इसके फैमिली की बात करें, थिएसी इसकी फैमिली होती है। इसका जो प्लांट का लीफ या फिर बड पार्ट मोस्टली यूज़ किया जाता है। और अगर इसके पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात करें तो ग्रीन टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना करता है। ठीक है, चाइना में ग्रीन टी का जो पैदावार है बहुत ज़्यादा होता है, मोस्टली वहीं से आता है। और डिफरेंट तरह की टी होती हैं, लाइक आपकी ग्रीन टी होती है, एक ब्लैक टी होती है, वाइट टी होती है, येलो टी होती है। इस तरह से लगभग 5-6 तरीके की टी होती हैं। ग्रीन टी एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें जो फाइटोकेमिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। और जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी ग्रीन टी की। इसके लिए पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड फेमस है और बहुत अच्छे इसकी उपयोगिता भी मानी जाती है। एविडेंस साइंस में है और ट्रेडिशनल सिस्टम में भी इसको बताया गया है, बहुत अच्छा बताया गया है शरीर के लिए। अब थोड़ा सा हम बात करें कि ग्रीन टी आपको पता लग गया भाई, बोटेनिकल नेम ये है और कहाँ मिलती है, प्रोडक्शन है, वो तो ठीक है, बात की बात है। सबसे मेजर कंसर्न क्या होता है कि इसमें ऐसे कौन से केमिकल्स पड़े होते हैं जिसके वजह से उसका एक्शन आ रहा है, क्या एक्शन आ रहा है, किन किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, क्या रियल में इसके पीने से वेट कम होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर पाए जाने वाली केमिकल्स। जब भी आप कोई स्पेशली हर्बल दवाई का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप उसके फाइटोकेमिकल्स या फिर केमिकल प्रोफाइल देखिए। जब आपको केमिकल प्रोफाइल के बारे में पता लग जाएगा तो एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा कि ये जो प्लांट है हर्ब्स है किस में यूज़ की जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो किसी प्लांट का उपयोगिता है, उसका एक्शन है, उसके केमिकल्स फाइटोकेमिकल्स की वजह से आ रहा है। तो हमेशा ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दी टाइप्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट इन द प्लांट। ठीक है, तो अब डिस्कस करें कि प्लांट फाइटोकेमिकल्स प्रोफाइल्स क्या है आपकी ग्रीन टी के अंदर। बहुत अच्छी क्वालिटी में पॉलीफिनोलिक कंपाउंड मिलते हैं आपको, फ्लेवोनाइड्स होते हैं बहुत अच्छी क्वांटिटी में, और आपको बहुत सुपीरियर क्वालिटी में आपको मिलते हैं इसमें एमिनो एसिड्स। अगर ग्रीन टी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इसलिए फेमस है हेल्थ प्रोडक्ट में क्योंकि इसमें बहुत रिच अमाउंट में आपके पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनाइड्स मिलते हैं। बहुत सुपीरियर क्वालिटी के पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनाइड्स मिलते हैं इसमें। लाइक पॉलीफिनॉल्स की अगर हम बात करें इसमें तो कैटेचिन एक फाइटोकेमिकल्स है, एपिगैलोकैटेचिन है, वो बहुत मेजर इसमें है। लगभग ग्रीन टी में अगर इसका कंसंट्रेशन देखें तो 20 से 30% इसका कंसंट्रेशन होता है। और एपिगैलोकैटेचिन की वजह से ही ग्रीन टी बहुत इफेक्टिव बन जाती है, क्योंकि जो एपिगैलोकैटेचिन है एक दिस इज टाइप ऑफ पॉलीफिनॉल्स और बहुत अच्छा एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सुपीरियर क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा इसमें आपको गैलिक एसिड की मात्रा मिलती है, कैटेचिन की मात्रा मिलती है, कैरोटेनॉइड्स मिलते हैं आपको, एलर्जिक एसिड मिलता है इसमें, एपिगैलोकैटेचिन की मात्रा मिलती, क्वेरसेटिन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, और कैफीन का भी कंसंट्रेशन मिलता है, और एक इसमें एल्कोलाइड्स मिलता है जिसको हम बोलते हैं थियोफाइलिन। थियोफाइलिन आपका रिस्पायरेटरी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि जो थियोफाइलिन की एक्टिविटी है वो वासोडायलेटर है। अगर किसी पेशेंट को रिस्पायरेटरी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो थियोफाइलिन का हम यूज़ करते हैं, आल्सो नोन एज ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, वासोडायलेटर नहीं है, दिस इज ए टाइप ऑफ ब्रोंकोडायलेटर थियोफाइलिन। कैफीन की मात्रा होती है तो हमें जब पता ही है कैफीन आपका क्या होता है, सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। थियोफाइलिन भी सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, बोथ आर सीएनएस स्टिमुलेंट। बाकी जो मैंने आपको बताया कि लाइक एपिगैलोकैटेचिन है, क्वेरसेटिन है, और आपका गैलिक एसिड है, एलर्जिक एसिड है,
ये बहुत अच्छी सुपीरियर क्वालिटी के टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा आपको और बताना चाहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के इसमें आपके अमीनो एसिड्स मिलते हैं, और आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स की डिफिशियंसी हो गई तो आपकी बॉडी में प्रोटीन का बनना बंद हो जाएगा ना। और आपको पता है प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए, सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है। प्रोटीन नहीं बनेगा तो मस्कुलर बिल्ड नहीं होगी, आपकी मस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, स्केलेटल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, और जो आपकी सेल है वो भी प्रॉपर फिजियोलॉजिकल एक्शन को शो नहीं कर पाएगी। तो अमीनो एसिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, लाइक ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, सेरिन, आर्जिनिन, ये कुछ मेजर अमीनो एसिड्स हैं जो आपके ग्रीन टी में पाए जाते हैं। अब आपने इसके फाइटोकेमिकल्स की बात समझ ली। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन टी का उपयोग कहाँ पे करें। ग्रीन टी का अगर हम उपयोग की बात करें तो साइंटिफिक एविडेंस जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो पूरा इसका कंटेंट है, हमने रेफरेंस लिया है आपका मायो क्लिनिक, हेल्थलाइन एंड वेबएमडी। तो यू कैन सर्च ऑन गूगल, जो भी हम बता रहे हैं आपको गूगल पे यहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब बात करें कि भाई इसके क्या एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है ग्रीन टी के, लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी का, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की वजह से जानी जाती है। अब भाई एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एपिगैलोकैटाचिन का केमिकल मैंने बताया था, लगभग 20 से 30% इसका कंसंट्रेशन होता है, सबसे अच्छा केमिकल होता है ग्रीन टी के अंदर। और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी का मतलब होता है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है। और अल्टीमेटली जब आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थी रहेगी, सेल हेल्थी रहेगी, तो आपके जो बॉडी के सिस्टम है, बॉडी है, बहुत अच्छी हेल्थी रहती है। बहुत रिसर्च में ये भी देखा गया है अगर आप एंटीऑक्सीडेंट को प्रॉपर लेते हैं तो आपकी जो स्किन है बहुत ग्लो करती है, जो वाटर है उसको होल्ड करके रखता है एंटीऑक्सीडेंट। जो सेल्स हैं आपकी सेल, जो आपकी स्किन सरफेस पे सेल है, उनको बहुत हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, आपके हेयर को बहुत हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। और कुछ रिसर्च में देखा गया है जो एपिगैलोकैटाचिन है, एंटीऑक्सीडेंट के अलावा एंटी कैंसर एक्टिविटी भी देखी गई है, कैंसर के अगेंस्ट में भी ये फाइट कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके एविडेंस नहीं है, ठीक है। और आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें ग्लूटामिक एसिड, सेरिन और टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, एंजाइटी को थोड़ा सा सप्रेस करते हैं। अब बात करें हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय संबंधी रोगों में, इसमें ग्रीन टी अगर आप प्रॉपर लेते हैं तो आपकी जो एक्सेसिव ग्लूकोज बढ़ा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है, आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को, लाइक एलडीएल को कम करता है, ठीक है। और जो आपका हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, उसको भी ये कम करता है, एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी देखी गई है। ये तो हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात। और कहीं ना कहीं जीआईटी में भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, क्योंकि इसके लेने से आपको गैस की दिक्कतें, नौजिया, वॉमिटिंग की दिक्कतें ना, और पेट में ब्लॉटिंग होना, कब्ज का बार बार हो जाना, तो ये भी बहुत हद तक देखा गया है कि ये कम हो जाता है अगर आप लंबे टाइम, अगर आप एक सही मात्रा में और एक सही टाइम तक लेते हैं तो ऐसी दिक्कतें आपको नहीं मिलेंगी देखने के लिए। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि क्या वेट लॉस करने के लिए हम ग्रीन टी का यूज कर सकते हैं? अब इसमें थोड़ा सा साइंस की तरफ जाते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की तरफ जाते हैं। कुछ रिसर्च ने बताया है कि ग्रीन टी के लेने से आपका जो मेटाबॉलिज्म है बूस्ट हो जाता है, मींस आप जितना काम कर रहे हैं, जितना आप कैलोरी ले रहे हैं, उससे ज़्यादा बर्न होने लगता है ना। तो एक तो ये हाइपोथेसिस होती है कि भाई मेटाबॉलिज्म बूस्टर एक तरह का है। कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करती हैं कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, डिपॉजिट हुआ है आपके बॉडी में, वो भी कम होता है। मैंने आपको पहले बताया कि एलडीएल लाइक बैड कोलेस्ट्रॉल वो कम हो जाता है। दो हाइपोथेसिस यहाँ पे आपको मिल गई। तीसरी हाइपोथेसिस है कि फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करता है और उसको रिलीज कर देता है बॉडी के बाहर। तो तीन ऐसी हाइपोथेसिस हैं जिस पे ग्रीन टी काम करता है। अब देखिए, इसकी बहुत अच्छे सिग्निफिकेंटली एविडेंस नहीं है कि आपने ग्रीन टी पी लिया तो 100% वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा कहीं भी किसी भी स्टडी में अवेलेबल डेटा नहीं है। हाँ, एज पर मायो क्लिनिक एंड वेबएमडी ये बताया गया है एविडेंस में कि अगर आप ग्रीन टी के साथ में लाइक प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं आप और प्रॉपर डाइट को फॉलो कर रहे हैं ना,
और जो और मेडिसिन हैं लाइक एंटी हाइपरलिपिडेमिक या फिर एंटी ओबेसिटी में जो यूज़ होती हैं, अगर उनके साथ आप यूज़ कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी जो आपकी मोटापे की है, तब आपका जो मोटापा है वो कम हो सकता है। सिंगल ग्रीन टी पीते रहेंगे तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी ओबेसिटी कम हो जाए। तो रिसर्च ने कंपैरिजन कर दिया है कि अगर आप सिंगल ग्रीन टी पी रहे हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होगी, रादर देन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी डाइट को मेंटेन किए हुए हैं ना, और आप ग्रीन टी भी ले रहे हैं, तो जो डेटा दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि मोर सिग्निफिकेंट दिखाया गया है। मीन्स अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइट और अदर मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी ओबेसिटी, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, तो जो उसके ग्रीन टी के एक्शन है वो काफ़ी अच्छे दिखे हैं कंपैरिजन टू सिंगल फॉर्म। अब हम बात करें कि जो ग्रीन टी है उसकी एक सही निर्धारित डोज कितनी होनी चाहिए। भाई इस पर भी बहुत सारा डेटा जो है वो बहुत मिसमैच होता है, कॉन्ट्रावर्शियल रिपोर्ट भी हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर कोई रेफरेंस बुक में देखें तो अलग अलग आपको डोज मिलेगी ग्रीन टी की। लेकिन जहाँ तक मैंने 3 रेफरेंस लिए हैं, ठीक है, हेल्थ लाइन लिया है, मायो क्लिनिक लिया है एंड बेबएमडी लिया है, तो उन्होंने अपने डेटा में ये दिखाया है कि 3 से 5 कप अगर आप पर डे पीते हैं तो जो उसकी सही डोज है वो कंसीडर की जाएगी। मतलब सेफ डोज है, अगर आप 3 से 5 कप पर डे ले रहे हैं तो सही डोज में हम इंक्लूड करते हैं उसको। कितने लंबे टाइम तक लेना है, अगर आप 2 साल तक ले रहे हैं तब भी आपकी बॉडी में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है, एज पर बेबएमडी एंड मायो क्लिनिक लिटरेचर। लेकिन कुछ रिसर्च ये भी बोलती हैं कि आप अप टू 7 और 8 कप्स पर डे ले सकते हैं, कुछ 10 भी ले सकते हैं, 10 कप भी ले सकते हैं पर डे। तो मैंने बताया आपको जो रिपोर्ट है बहुत कॉन्ट्रावर्शियल है, मिसमैच करता है, डेटा अलग अलग आपको मिलेगा। तो जो फुल्ली एविडेंटफुल है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैंने जो कंक्लूज़न निकाला है वो नियरली 3 to 5 कप आप ले सकते हैं एक दिन में, और अप टू 2 ईयर्स अगर 2 साल तक लेते हैं तब भी सेफ कंसिडर की जाएगी। हाँ, अगर आपने कुछ डोज को बढ़ा दिया है और जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा कर दिया है तो उससे थोड़े साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लाइक कैफीन की मात्रा होती है, इसमें थियोफाइलिन होता है, आपका जो सीएनएस है वो जो आपका सीएनएस है वो बहुत एक्टिव हो सकता है, ऑटोइम्यून की प्रॉब्लम हो सकती है, और अल्टीमेटली जब ओरल लेंगे तो आप लीवर पे इफेक्ट डालेंगे तो हिपैटोटॉक्सिटी या फिर हृदय यकृत संबंधी दिक्कतें हो सकती, हेडेक की दिक्कत आ सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, और जो आपकी हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर हो सकती है। इर्रेगुलर क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने बताया था कि जो ग्रीन टी है उसको लेने से आपका बीपी कम होता है। बहुत लंबे टाइम तक आप लेते रहेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेंशन के चांस हो जाते हैं, बीपी जो आइडियल एक वैल्यू होती है उससे भी कम चली जाएगी ना। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सही डोज में यूज़ करना है, सही ड्यूरेशन तक यूज़ करना है, तभी कोई दवा, कोई हर्ब्स उसका एक सही लाभ आप उठा पाएंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।